ये सिर्फ बीवी का फर्ज नहीं होता, शौहर का भी कोई फर्ज होता है। जितना मेरे जज्बात का ख्याल रखो, मैं भी उतना ही तुम्हारे जज्बात का ख्याल रखूं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तुम मुसलसल मुझे टीज करो, मेरी बेइज्जती करो, मैं खामोशी से सब सुनती रहूं, बर्दाश्त करती रहूं, तुम्हें शिकायत तक का मौका ना। मैं भी इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। इंसान की हद होती है, जब वो टूटती है तो खुद भी खत्म होता है। यार तुम तो ऐसे संजीदा मुंह बना के बात करी हो जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया। जितना ख्याल मैं तुम्हारा रखता हूँ ना, और कोई नहीं रख सकता। हालांकि तुम बिल्कुल आम सी हो। वो तो लगता है तुम वैसी ही एक नाशुक्री औरत हो। ना ससुराल से तुम्हें कोई रोक टोक, ना कोई आने जाने पर पाबंदी, ना रुपए पैसे की कुछ तंगी, और तुम हर इंसान की हद होती है, हद होगी। क्या बात है? कोई बात नहीं। कोई बात तो है। बड़े दिनों से तुमने अपने जॉब के बारे में बात नहीं की। मुझे लगता है सर से फतूर उतर गया। अच्छी बात है, अच्छी बीवियों को शौहर की बात माननी चाहिए। और अच्छे शौहर वो क्या करते हैं? वो अपनी बीवी की सारी जरूरियात पूरी करते हैं। उनके खाने पीने की, उनके कपड़ों की, उनकी हर चीज का ख्याल रखते हैं। और मेरा ख्याल है मैं बहुत अच्छा शौहर हूं। हाँ, संडे को तैयार है ना? मेरे दोस्त फाखिर ने मैं इनवाइट किया। अच्छा से तैयार हो जाना, मैं कमिट कर चुका हूं। भाभी कहीं जा रही हैं आप? अमार का कोई दोस्त है फाखिर, उसने खाने पे बुलवाया है। फाखिर बहुत अच्छे इंसान है। अम्मार भाई का तो एक ही दोस्त काम का है। अमार कहाँ है? मम्मी वो तैयार हो रहे हैं। वाह भाई, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बेगम साहिबा तैयार होकर आ गई और शौहर अभी तैयार हो रहे हैं। अच्छी लग रही है। थैंक यू मम्मी। पर मैं जितना भी तैयार हो जाऊं, अमार को कोई ना कोई खामी जरूर नजर आती है मुझ में। तो उसकी पसंद की तैयार हुआ करो ना। मम्मी मैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। बचाएगा बचाएगा मम्मी, नजर बट्टू जो साथ में जा रही है। चले मेरी जान, चलो। ओके, बाय। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत ही नाशुक्री लड़की है, जिसका इतना हैंडसम, इतना प्यार करने वाला शौहर हो, उसे तो हर वक्त शुक्राने के नफिल अदा करने चाहिए। ओ, तो तुम इसकी बोंगी सी दोस्त के हमसाए हो? अमार वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी छोटी बहनों की तरह। खैर, अच्छी लड़की कौन सी है और कौन सी नहीं, इसमें तुम अमार साउथ का मुकाबला नहीं कर सकते। जवेरिया मोइज नहीं है? हाँ, वो दोनों बिजी थे, नहीं आ सके। यार आ जाते तो अच्छा होता। खैर, तुम्हारे लिए अच्छा हो गया, बिल कम आएगा। मोइज कितना खाता है यार? तुम भाभी के सामने क्या प्रूव करना चाहते हो कि मैं गरीब हूँ या कंजूस? दोनों। भाभी, आप इसकी बातों से परेशान तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुन लिया, परेशान तो मैं रहता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है, इतना बड़ा धोखा। ये रिया है? हाँ, लग तो वही रही है।
तुम लोग ऑर्डर करो, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। भाभी आप प्लीज ऑर्डर तो कीजिए। नहीं, आप कुछ भी मंगवा रहे हैं? आर यू श्योर? या कुछ भी मंगवा रहे हैं। चिकन हांडी का चीज और साथ में पुलाव। आप कुछ पियेंगे? कुछ पीने के लिए? हाँ, ब्लैक कॉफी। अच्छा, कॉफी भी ले आएगी और पानी भी प्लीज। जवेरिया बता रही थी कि आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। जी। इट्स वेरी गुड। अमार बहुत लकी है कि उसे इतनी लायक बीवी मिली है। मेरी वालदा को भी बहुत शौक था पढ़ने लिखने का, लेकिन वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाए। उनकी शादी हो गई और मेरे वालिद साहब जो थे वो औरतों की पढ़ाई के साथ खिलाफ थे, तो अधूरी रह गई। ये जो अधूरे ख्वाब होते हैं ना, वो कीमती सामान की तरह होते हैं जिसे ना तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ना आप उसे फेंक सकते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत अजीब बातें करना शुरू हो गया। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपकी अम्मी क्या करती हैं? वालदा और वालिद दोनों का इंतकाल हो चुका है। I'm sorry। It's okay। वो अनम बता रही थी कि आपने कोई पेंटिंग बनाई है जिसकी शक्ल मुझसे बहुत मिलती है। जी, मिलती है। लेकिन आप मुझसे कभी भी नहीं मिले, तो फिर कैसे? इससे ज्यादा अजीब बात यह है कि उस पेंटिंग की शक्ल सिर्फ आपसे नहीं, मेरी वालदा से भी मिलती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी शक्ल आपकी अम्मी से मिलती है? बाजू का चेहरे नहीं, इंसानों के हालात उनको एक दूसरे से मिला देते हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरी वालदा भी आपकी तरह बहुत दुखी थी। ये दुख है शायद जिसने आप दोनों की शक्लें आपस में मिला दी। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रिजा, मीट माय वाइफ सबा। ओह, हेलो। हाय। सबा, रिजा हमारे साथ यूनिवर्सिटी में होती थी तो हमारे से जूनियर, मगर हमारी मुलाकात लाइब्रेरी में काफी होती थी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सेम है। वैसे अम्मार, तुम्हें इतने मासूम और खूबसूरत बीवी मिल कैसे गई? क्यों, मेरे अंदर क्या खराबी है? यूनिवर्सिटी का सबसे फ्लर्ट लड़का था ये। क्यों पागल, सच कह रही हूँ ना मैं। लेकिन लगता है आप सुधर गए हो तुम। मैंने तुम्हें अपनी बेगम से इसलिए नहीं बनाया कि तुम मेरी गलत इंफॉर्मेशन दो। रिजा, व्हाई डोंट यू जॉइन अस फॉर डिनर प्लीज? नहीं यार, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, फिर कभी प्लान करेंगे। फाखिर साहब, रिजा को बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फर्म में एक जॉब मिल गई है, ये हमें कहाँ लिफ्ट कराएंगी? वैसे आई एम इम्प्रेस्ड, तुम यूनिवर्सिटी में इतनी स्मार्ट नहीं लगती। तुम्हें अपने अलावा कोई और दिखता ही कहाँ था? और तुम्हें क्या पता मैं पढ़ाई में कैसी थी? तुम्हारे चेहरे की किताब को पढ़ने में मसरूफ से लगा रहता था। इसका अभी भी वही हाल है। चलो खैर, आई हैव टू गो, फिर दोबारा प्लान करें।
बस भी करो। खुदा हाफिज। यार इसने अपना को कितना ग्रूम किया है। भाई सोनिया, मामी जैसी सास तो अल्लाह ताला हर लड़की को दे। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, सबा मुझे कभी जिंदगी में घर पे नहीं मिलती। और एक मेरी सास थी जिनको मेरे छींकने पे भी एतराज था। लेकिन बहू साहिबा को तो मेरी जरा भी कदर नहीं है। पता नहीं क्या मसला है इस लड़की के साथ। जब से शादी हुई है ना, बस इसका मुंह ही बना रहता है। ना खुद खुश होती है, ना मेरे बच्चे को रहने देती है। लेकिन ममानी जान, अमार भी तो उसे इतना तंग करता है। मीन हमेशा अजीब मजाक करता रहता है, लाइक छेड़ता रहता है। लो इसकी सुनो। जितना अम्मार ख्याल रखता है ना सबा का, कोई और होता ना शौहर तो फिर मैं देखती। फरा से पूछो। मामी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अमार बहुत ख्याल रखता है भाई सबा का। सिर्फ सबा का नहीं, उसके घर वालों का, यहाँ तक कि उसकी सहेलियों का भी ख्याल रखता है। अभी भी पता नहीं उसके ससुर ने कोई काम कहा था, उसी के पीछे भागा दौड़ा फिर रहा है वो। स्वीट। मामी हो जाएगी सेट, आप परेशान मत हो। पता नहीं भाई कब ठीक होगी। 7 महीने तो हो गए शादी को। फाइनली यम। चाय आ गई। हाय, थैंक यू ममानी जान। थैंक यू। थैंक यू यार, मजा आया यार। नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। चलें? एक सेकेंड, आई थिंक मैं अपना मोबाइल। हाँ हाँ। और बता। ओके। रिचा को देख के तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया। बिल्कुल बदल गई है। मामूली सी हुआ करती थी, ये तो उसका बाप ऊंची पोस्ट पे था इसलिए लड़के आगे पीछे हुआ करते थे। और तुम भी? मेरा स्टैंडर्ड तब भी इतना गिरा हुआ नहीं था। तो सामने खड़ी हुई थी तो दिल रखने के लिए कह दिया, बल्कि वो मेरे आगे पीछे घूमती थी। पूरी कोशिश की थी उसने मुझे काबू करने की। लेकिन तुम तो सलमा के काबू में थे ना। सलमा चीज ही ऐसी थी, उसका कोई मुकाबला नहीं था। अगर तुम्हें सलमा इतनी पसंद थी तो तुमने सलमा से शादी करनी की। वैसे मुझे सलमा से शादी कर लेनी चाहिए थी। ना ही तुम्हारे बाल उस जैसे हैं, ना ही तुम्हारे हाथ, ना ही आंखें। बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने। तो सुधार लो अपनी गलती, अभी भी देर नहीं हुई। देरी तो हो गई है। वो पहले किसी लड़के को लिफ्ट नहीं करा देती तो एक शादीशुदा मर्द को क्या घास डालेगी। हाय सलमा, कहाँ हो तुम? जल गई ना? हाँ, तुम लड़कियां कितनी जलस होती हो, दूसरी औरतों की तारीफ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और मैं तो बहुत ही लिबरल आदमी हूँ। तुम किसी भी मर्द की तारीफ कर लो, मैं माइंड नहीं करूंगा। मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ। मुझे बेहया और बेगैरत बनने का बिल्कुल शौक नहीं है।
यार ये बंदा कौन है? इसकी बहुत सारी तस्वीरें सेव की हुई है तुमने। कौन है? फाखिर है, अमार भाई के दोस्त। अमार भाई के दोस्त और तुम्हारे? नहीं सोनिया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल से तो मुझे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। यार बता दो ना। किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। इनफैक्ट सही वक्त पे तुम्हारे लिए सिफारिश भी कर दूंगी। प्रॉमिस? हाँ हाँ, बस थोड़े से अच्छे लगते हैं मुझे। वैसे बंदा है तो स्मार्ट, तो सोचा जा सकता है। बस तुम ये करना, जब तुम डिसाइड कर लो ना कि तुम्हें कितना अच्छा लगता है, मुझे जरूर बता देना। बता दूंगी। अच्छा ये तस्वीर चेक करो। यार ये रस्म कौन सी होती है? ये आरसी मुसफ और ये डांडी वाली रस्म, ये भी हमने की थी। यार मुझे डांडिया करनी है, बहुत मजे की लगती है। अच्छा वैसे हमने दूध पिलाए की रस्म तो की नहीं, भूल गए उस वक्त। अच्छा ये देख, क्यूट, आई लाइक इट। हाय सो प्रिटी। भाभी कितनी प्यारी लग रही है। बहुत, शी इज सो गॉर्जियस। हमारी की भूती देखो। सड़ी हुई है यूजुअल। आप तो हमारे भाई के पीछे ही पड़ी रहती हैं कसम से। हेलो जी, हो गया? ये तो बड़ी खुशखबरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अबे देख के नहीं चला सकते साहब, आप भी तो स्पीड से आ रहे थे। अबे तुम रॉन्ग वे से आ रहे थे, इतना सारा नुकसान करा दिया मेरा तुमने। साहब मेरा भी तो नुकसान हुआ है। अबे जा यहाँ से, इससे पहले मेरा खून खुलता रहे तुम्हें देख के। अंकल घर के कागजात और रजिस्ट्री आपको कल तक मिल जाएगी। हमार बेटा तुम सलामत रहो। बेटा मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, तुमने मेरा कितना बड़ा मसला हल कर दिया। मेरे अंकल किस तरह की बातें कर रहे हैं, बार बार शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, वरना मुझे बेटा ना कहिए। अरे नहीं, मेरी तो दुआ है तुम जैसी औलाद हर माँ बाप को अल्लाह अता फरमाए। बेटा खाना खाकर जाना। अरे नहीं अंकल, मुझे देर हो रही है। मैंने जैसे ही सुना मैं आपके पास आ गया। मैंने ऑफिस भी जाना है, उससे पहले मैंने वर्कशॉप भी जाना है। वर्कशॉप क्यों बेटा? अंकल आपकी प्लॉट की खबर सुनी तो मैं एक्साइटेड हो गया। जल्दी से मैंने गाड़ी मोड़ी तो रॉन्ग साइड से रिक्शा आ रहा था, बस एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं हुआ। माफ करना बेटा, मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। अरे अंकल परेशान क्यों होते हैं, हादसे तो होते ही रहते हैं, इंसान को कुछ पता होता है। लेकिन बेटा तुम्हारी गाड़ी का अरे अंकल छोड़िए इस बात को, बस होता रहता है। अच्छा मैं निकलता हूँ। अच्छा बेटा जीत रही बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बात। ठीक आओ चलो। ओके आओ। ओह माय गॉड, अमार के ऑफिस से मुझे जॉब की ऑफर, इंटरव्यू की डेट। अब मैं बताऊंगी अमार को, मैं उसे किसी तरह भी कम नहीं हूं। अनम को बताती हूँ। नहीं, यूं मजा नहीं आएगा। माशाल्लाह, अल्लाह इसे सलामत रखे। बहुत ही अच्छा बच्चा है अमार। सदफ एक खुशखबरी है। ठीक है बाजी। हाँ ठीक है, हो गया शायदा। जी बस बाजी 5 मिनट। चलो सरजमीन
ये लगा दो। सलाम को मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो? जी दोस्त की तरफ जा रही हूँ। ठीक। हाँ लेकिन अगर आपको काम है तो फिर मैं नहीं जाती। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, जाओ तुम। सड़क ये एहसास नहीं है इस लड़की को, जब दिल चाहता है मुंह उठाकर सहेली की तरफ निकल पड़ती है। बाजी हो गया, खाने में क्या बनाना है? कुछ बनाने की जरूरत नहीं, घर में तो कोई है नहीं, मैं अकेली खाना खाऊंगी क्या? मैं भी तो जा रही हूँ समीना की तरफ। दे दो उसे, लगाए। सरजमीन ये भी लगा दो। अरे अमार साहब, कहाँ मार दी गाड़ी? यार वो छोड़ो, बताओ कितने पैसे लगेंगे? 45,000 रुपए का खर्चा है। 45,000? सर जी काम भी तो देखे ना, नुकसान अच्छा खासा हुआ है, फिर आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? पैसे तो इंश्योरेंस वाले ने देने। इंश्योरेंस पिछले महीने खत्म हो गई थी, रिन्यू करवाना भूल गया। ये एक्सीडेंट भी अभी होना था, सीधी 45,000 की डस पड़ गई है मुझे। ये ससुराल वाले भी मुझे कंगला करके छोड़ेंगे। सर जी क्या सोच रहे हैं, फिर करना क्या है? क्या कर सकते हैं, ठीक करें इसे। कितना टाइम लगेगा? 2 दिन तो लग जाएंगे। 2 दिन? नहीं यार, ये देर हो जाएगी, कुछ जल्दी करें। काम भी तो देखे ना हम, अच्छा खासा काम है इसमें। अच्छा ठीक है, करें फिर, मगर 2 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं, 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। दूसरों के गाड़ियों का काम छोड़ के आपका काम करना पड़ेगा साहब। और काम बिल्कुल सफाई से करना, हाँ याद रखना मेरी गाड़ी है। इससे आप बेफिक्र हो जाएं, ये कुछ एडवांस हो दे जाएं। सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अनम बेटा, अनम तो नहीं है, वो नीचे फाखिर के घर गई हुई है। एक काम कर, तुम बैठो, अभी आ जाएगी, जब तक मैं चाय बनाती तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं खुद ही चली जाती हूँ अब, इसी ब्लॉक में नीचे। हाँ यही ग्राउंड पर, राइट हैंड पर। ठीक है, थैंक यू आंटी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अनम घर पर है? जी अनम बीबी आई तो थी वो। सर बाबा कौन है? जी अनम बीबी के बारे में मालूम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अनम के लिए आई थी, लेकिन शायद अनम घर पे नहीं है। अनम आई तो थी, लेकिन पास्ता दे के वो चली गई। मगर वो उससे मार्केट जाना था शायद, लेकिन आप तो प्लीज अंदर आइए। नहीं इट्स ओके। अरे इससे कैसे हो सकता है? पहली दफा आप मेरे घर आई और मैं आपकी खातिर ना करूं। माना अनम आपकी दोस्त है, लेकिन मैं भी तो अमार का दोस्त। प्लीज आई इंसिस्ट, आप अंदर आइए, आइए प्लीज। क्या पियेंगी आप, चाय कॉफी? अरे कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, इनफैक्ट आपने मुझे डिस्टर्ब होने से बचा लिया। मैंने? जी, ये तस्वीर देख रही हैं आप, बहुत अरसे से इसे मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा। कभी नक्शें से महू हो जाते हैं तो कभी रंग उठ जाते हैं, लेकिन अब आप खुद आई हैं तो शायद फन और रंग दोनों काम कर जाए। वैसे काफी दिलचस्प बातें करते हैं आप, और इतने बाकमाल आर्टिस्ट के साथ ऐसा होना तो नहीं चाहिए। उस दिन रेस्टोरेंट में किस तरह आपने मेरा स्केच बना लिया था? एक तो आप मेरे सामने थी तो बस हाथ खुद ही चलना शुरू हुए और बेख्तियारी में मैंने आपकी पोर्ट्रेट बना दी। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे जो आप अनम से खुशखबरी शेयर करने आई हैं वो मुझसे भी कर सकती हैं। वैसे आपको कैसे पता कि मैं अनम के साथ कोई खुशखबरी शेयर करने आई हूँ? यूं ही अंदाजा था मेरा। अंदाजा एक बार दुरुस्त हो सकता है, बार बार नहीं। तो आप मान गई कि आप दुखी हैं?
मैं चलती हूँ। ऐसे बड़ी पुरानी बात है कि गम बांटने से कम हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। कभी आजमा के देखिएगा इसमें। पास तो बहुत धुंधले हो जाता है, खुद को तो नजर आ जाता है, लेकिन किसी और को दिखाना या समझाना नहीं आता। मेरा तो भी कुछ ऐसा ही है। और एक खुशी की बात, तो जिससे बांटना चाहती हूँ उसके पास मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं है। आई एम सॉरी, मैं शायद आपको अपनी बातों से बोर कर रही हूँ। क्योंकि नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। सबा, सॉरी मैं आपको भाभी कह के नहीं बुला पाऊंगा। आपको देख के किसी रिश्ते से पुकारने का ख्याल नहीं आता, सिर्फ एक अच्छे दोस्त की हैसियत से नाम लेके पुकारने का दिल चाहता है। आई होप आपको बुरा ना लगा। नहीं, इट्स ओके। तो मैंने पेंटिंग अपनी मुकम्मल करनी है, अगर आप उसके लिए मॉडल कर दें तो। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं और मैं नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। आई अंडरस्टैंड अगर आपको अच्छा नहीं लगे, बट थैंक यू एनीवेज। थैंक यू सो मच। चलती हूँ, बाय। और हाँ, आपने बताया नहीं कि आप मेरे बारे में अक्सर दुरुस्त अंदाजे किससे लगा लेते हैं। आपके चेहरे से खुशी और गम दोनों साफ जाहिर होते हैं, बस पढ़ना आना चाहिए। समीना, मैं तो अच्छी सास बन बन करना थक गई। क्यों, क्या हो गया? होना क्या है, हमारी बहू साहिबा को कोई एहसास ही नहीं कि दोस्तों से मिलने और मैके जाने के अलावा भी उनकी कोई जिम्मेदारियां हैं। भाई अब तुम सहेलियों से मिलने पे तो एतराज ना करो ना। समीना, तुम भूल गई हमने अपने दौर में अपने ससुराल वालों के साथ कितनी जान मारी थी। अपनी सास की पसंद से खाना बनाना, उठना बैठना, कपड़े पहनना सब उन्हीं की पसंद से करते थे। लेकिन आजकल की लड़कियों में तो अदब व आदाब नाम की चीज ही नहीं रही। वो तो सिर्फ वही करती हैं जो वो चाहती हैं। भाई सच बात तो ये है कि जवानी में हमारा भी दिल यही चाहता था कि जो पसंद है वही हो। वो टाइम अलग था, अब जमाना बदल गया है। मैं तो कहती हूँ कंवल, जिन रवैयों से हमें तकलीफ पहुंची थी वो तकलीफ हम अपने बच्चों को ना पहुंचाएं। समीना, तुम्हारी बहू आएगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी। और सच कहूँ तो मैं अब थक गई हूँ। मेरा दिल चाहता है कि बहू अब सारी जिम्मेदारियां संभाले। यार तुम कौन सा संभालती हो घर को? सारे काम तो मुलाजिम करते हैं, तुम्हें तो बस ऑर्डर करना होता है। अब क्या तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि अपने मुलाजमों से काम भी नहीं करवा सकती? बच्चों को एंजॉय करने दो। तुम अपने सख्त दौर का गुस्सा अपनी बहू पे ना उतारो। हमारी नस्ल की किस्मत में नहीं है एंजॉय करना। हमने तो ना जवानी में एंजॉय किया ना अब कर रहे हैं। और अब तुम सऊद की सुनो, उसने अपनी बहू साहिबा को जॉब करने की इजाजत दे दी है। सबा जॉब करती है? नहीं, अम्मार को नहीं पसंद कि उसकी बीवी जॉब करे। कमाल है, अम्मार ऐसा लगता तो नहीं है कि बीवी की जॉब करने पर एतराज करे। औरत और बीवी में बड़ा फर्क होता है। और वैसे भी वो सऊद का बेटा है, सऊद की कुछ आदतें तो आएंगी ना उसमें। अच्छा तुम चाय लो, ठंडी हो रही है। हाय वफा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अनम, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम क्या फाखर से मेरे बारे में बात करती हो क्या? मैं क्यों बात करूंगी? नहीं, बस मुझे वैसे ही लगा कि फाखर अमार का बहुत अच्छा दोस्त है, तो शायद तुमने कोई बात की हो उस रात डिनर पे। और आज उसने ऐसी बात की कि मुझे लगा जैसे वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। मैं तो शौक से रह गई। तुम्हारे बारे में कोई बात क्यों करूंगी? और वैसे भी फाकिर भाई बहुत सीरियस इंसान है,
ज्यादा बातें नहीं करते। तुम्हारे बारे में बताने के लिए मेरे पास है ही क्या। अनम, तुमसे तो बात करना भी फजूल है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, आज आने में देर कैसे हो गई? वो मम्मी, मैं वर्कशॉप से आ रहा हूँ। वर्कशॉप से क्यों? एक्सीडेंट हो गया था मेरा। या अल्लाह, तुमको चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ, मगर गाड़ी काफी डैमेज हो गई है। ओह, अगर एक्सीडेंट हुआ कैसे? तुम्हारे ऑफिस का रास्ता तो बहुत साफ सुथरा पुरसुकून है। फराज अंकल से मिलने जा रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। फराज से क्यों? खैरियत? वो उनकी प्रॉपर्टी का कोई मसला था, वो हल करा के उनके पास ही जा रहा था उनको बताने, वो रास्ते में गाड़ी लगी। अच्छा, गाड़ी तो इंश्योर थी तुम्हारी? नहीं ना डैडी, यही तो मसला है। अभी पिछले महीने इंश्योरेंस खत्म हुई है, आज तक एक स्क्रैच नहीं लगा था और अब जाके फ्रंट डैमेज हो गया। बहरहाल तुमने एक गाड़ी और भी तो बुक करा रखी है मेरे ख्याल में। हाँ, वो कराई तो है मैंने बुक, मगर मैं सोचा था कि वो सबा को मैं गिफ्ट दे दूँ। सबा को गिफ्ट किस खुशी में? मम्मी, वो मैंने उसको रिजल्ट का कोई प्रेजेंट नहीं दिया हुआ था ना, तो सोचा था कि जो गाड़ी बुक कराई है वही उसको गिफ्ट दे दूँ। बहुत अच्छा करोगे बेटा, खुश हो जाएगी सबा। वो खुश होने वाली नहीं है। मेरा बेटा जो मर्जी कर ले। सबा है कहाँ? अपनी दोस्त से मिलने गई, अभी तक वापस नहीं आई। आप भी तो अपने दोस्त के पास जाती रहती हैं, जैसी सास वैसी बहू। प्लीज सऊद साहब, अपनी बहू की गैर जिम्मेदारी को मुझसे ना मिलाएं आप, प्लीज। चले, मैं फ्रेश होके आता हूँ। तुम भी तो उसकी बीवी बद तारीफें करते रहती हो उसके सामने। मत किया करो, बुरी बात है। मैं माँ हूँ उसकी, मुझे अपने बेटे का बहुत ख्याल है, मगर ये सबा बीबी, वो तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती मेरे बच्चे का। अब देख लें, सुबह से गई भी अभी तक वापस नहीं आई, और एक अमार उसे खुश करने में लगा हुआ है। तुम्हें गुस्सा उसके देर से आने पे नहीं है, तुम्हें गुस्सा अम्मार का उसे गाड़ी गिफ्ट करने पे है। एक बात बताऊं, मुझे अमार का ऑफिस से जॉब ऑफर हुई है। अरे वाह, क्या जबरदस्त न्यूज सुनाई तुमने। तुम और अमार भाई एक ही ऑफिस में जॉब करोगे? हाय, जिससे आप मोहब्बत करते हो 24 घंटे उसकी कुर्बत में रहे। बिल्कुल एक्साइटेड नहीं लग रही तुम। एक्साइटेड हूँ, लेकिन जो वजह तुम बता रही हो उस वजह से नहीं। किससे एक्साइटेड हो तुम? मैं एक्साइटेड हूँ कि अगर मुझे जॉब मिल गई तो मैं साबित कर सकूंगी कि औरत मर्द से कमजोर नहीं है। हाँ, जिस्मानी तौर पे कमजोर है, लेकिन जहनी और दिमागी तौर पर हरगिज नहीं। अच्छा, तो औरत की बर्तरी किस पर साबित करनी है तुम्हें? अंकल तो वैसे ही तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, हमारे भाई भी आगे पीछे रहते हैं। किस मर्द की मर्दानगी को चैलेंज करने जा रही हो? मैं वैसे जर्नली बात कर रही थी। औरत को हमेशा मर्द से कमतर और कमजोर समझा जाता है ना। हाँ, ये तो है। अल्लाह करे टीपू का मिजाज बिल्कुल हमारे भाई की तरह हो। आमीन तो कह दो। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी वजह से बाकी के पास इतनी देर बैठना पड़ा, और सुबह से बाहर हूँ, लेट हो गया। ऐसा ना हो ससुराल वाले घुसने ना दें। जा रही हूँ, बाय। क्या ढूंढ रही हो? यार वो मेरी किताब फाखिर के पास रखता है, भूल गई हूँ। तुम प्लीज वो ले लेना और संभाल लेना। ओके, खुदा हाफिज। बचपन में इसकी जब हजामत होती थी ये इतना रोता था। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय आप लोगों के लिए। अरे भाई, खुश रहो, आबाद रहो, दूधो नहाओ, पूतो भलो। भाई इतनी तलब हो रही थी चाय की, सबा मैं बता नहीं सकती। मुझे पता था महफिल सजी हुई है, यकीनन चाय की कमी महसूस हो रही होगी। वैसे चाय के साथ साथ किसी को तुम्हारी भी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। जी नहीं, ऐसी कोई खुश फहमी दिल में ना पाले तो अच्छा है। और वैसे भी इतनी हसीन लड़कियों के बीच में बैठ के बीवी को कौन याद करता है? वैसे सबा तुम कहाँ थी? सोनिया और मैं तो कब से आए हुए हैं। वो इनको घर से ज्यादा सहेलियों से मोहब्बत है। मम्मी घर का सारा काम संभाल रही थी और सारे गेस्ट को लुक आफ्टर कर रही थी, मगर इनको क्या? अमार मैं मम्मी से पूछ कर ही गई थी। तुम्हें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, तुम बहू हो उस घर की। शुक्र है मैं नॉर्वे वापस जा रही हूँ, बिकॉज यहाँ तो औरत को बेकार करके घर पर डाल दिया जाता है। क्यों? चाहे उनकी मर्जी हो या नहीं। बिल्कुल सही कह। यहाँ मर्द की मर्जी चलती है भाई, किसकी बीवी क्या करे।
ऑफिस में काम या घर पे काम, बीवी का काम है सिर्फ उसकी बात मानना, जैसे सबा ने मेरी मानी। अब देखो, सबा को मैंने जॉब करने से मना कर दिया और उसने मेरी बात मान ली। सबा, वाकई तुमने मान लिया इसकी बात? हाँ भाई, अच्छी बीवी ऐसी होती है। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? बीवी है मेरी, शौहर हूँ उसका, मैं फैसले कर सकता हूँ उसके लिए। तुम्हारे इस नवीद की तरह नहीं हूँ जो अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिलाता रहता है। खैर सबा, मैं तुमसे मिलने आई थी। कल मैं जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट है सुबह में। ओके, टेक केयर। इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हो? जानी काम है ना, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे सब्र और हिम्मत को देख के पता है हैरत आती है कसम से। तुम बहुत मजबूत हो। ये क्या बात है भाई, तुम उसकी तारीफ करिए, मेरी बुराई? जो समझ लो। बाय द वे, सुबह में तुमने ही ड्रॉप करना है मुझे एयरपोर्ट। मैं नहीं छोड़ सकता भाई, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारा बहाना एक्सेप्ट नहीं हुआ, मुझे मामू की गाड़ी में छोड़ देना, ठीक है? आय हाय, क्या हो गया? मार छोड़ आना ना। मार पानी, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम्हारे अब्बा का काम करते करते मेरी गाड़ी का सत्यानाश हो गया। 40,000 का खर्चा हुआ है। बैठे बिठाए तुम्हारे अब्बा का तो फायदा हो गया और मेरे हाथ क्या आया? थैंक यू, शाबाश बेटा। तो अमार, तुम्हें बाबा को मना कर देना चाहिए था। फिर तुम खुद काम करते हो, फिर बातें करते हो। मना करके बुरा हो जाऊं? तुम क्यों नहीं मना करती उन्हें, हाँ, कि मुझे उल्टे सीधे काम ना बोला करें? ठीक है, मैं बाबा को कॉल करके कह देती हूँ कि आइंदा अमार को कोई काम ना कहा करें। ठीक है, खुश? अब कहोगी और मेरा नुकसान कौन भरेगा? तुम्हारा नुकसान मैं भरूंगी। तुम भरोगी? अच्छा, तो जो पॉकेट मनी मैं तुम्हें देता हूँ उससे मेरा नुकसान पूरा करोगी तुम? वाह। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कम से कम तुम्हारे पैसों से तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूंगी। तो अंकल से कहोगी कि अमार गाड़ी के पैसे मांग रहा है? अमार, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हारे इमेज खराब होने नहीं दूंगी। मेरा इमेज है ना खराब होने के लिए। और वैसे भी मेरे किरदार पे तो बात करना बहुत आसान है, तो मैं अपने किरदार पे बात करूंगी। यार मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आई है। वैसे भी सुबह जाना है एयरपोर्ट, सोने कुछ हो गया। वालेकुम अस्सलाम। मैंने खास टर्किश कबाब बनाए हैं आपके लिए। आज ही मसाला टीवी से रेसिपी ली है। ये तुम अपने खाने मुझ पर ट्राई करती रहती हो? क्यों, आपको पसंद नहीं है क्या? भाई मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं भेजता और तुम रोज मुझे कुछ ना कुछ बना के भेज देती हो। शर्मिंदगी किस बात की? अभी कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी, फिर आपको याद आऊंगी मैं भी और मेरे खाने भी। एनीवेज, ये पड़ा है, खा लीजिएगा। प्लेट खाली चाहिए मुझे, वापस भेज दीजिएगा। अनम, रुको जी। ये कल सबा की किताब रह गई थी, ये प्लीज उसे वापस कर दें। अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ फाकिर भाई, आप खुद वापस कर दीजिएगा ना, मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी। आप जानते तो हैं अमार भाई को। हाँ लेकिन सो सॉरी, आई होप आपने माइंड नहीं किया। इट्स ओके, मैं कर दूंगा वापस। ओके, अल्लाह हाफिज। प्लेट वापस चाहिए। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है। तुम्हारे बाबा तो बहुत खुश है, इतना बड़ा काम जो अमार ने करवा दिया। अल्लाह ऐसा दामाद सबको दे। चले अम्मी, अच्छा है। अगर बाबा खुश है तो मैं खुश हूँ। बाबा की खुशी से बढ़कर और क्या चाहिए मुझे। अच्छा, फराज कह रहे थे कि तुम और अमार डिनर हमारे साथ करो। हाँ अम्मी, इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ मसरूफियत है। अरे ये क्या बात हुई? माँ के घर आने के लिए तो मसरूफियत छोड़ नहीं सकती। अम्मी, अमार को भी कुछ काम है ऑफिस में, जैसे ही ऑफिस से फ्री होंगे हम आ जाएंगे। अच्छा बताए, महक कैसे है? महक ठीक है, लेकिन कोशिश तो करो आने की बेटा। अच्छा, कोशिश करूंगी। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बना रही हो? आलू गोश्त।
क्या हुआ बाजी? पता नहीं, खाने की खुशबू से एकदम से मतली सी होने लगी। लगता है कोई खुशी की खबर है। फजूल बातें मत करो, जाओ जाके खाना देखो, अब मेरे लिए कहवा बना कर लाओ। जी अच्छा बाजी। अरे आप आए आए ना। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपको हमारी याद कैसे आई? मेरा मतलब है आप तो सिर्फ अम्मार भाई से मिलने आते हैं ना, और इस वक्त अम्मार भाई ऑफिस में। वो असल में मैं... एक मिनट, पहले मैं आपके लिए चाय का कह दूं। आप बैठे, चाय पिए बगैर मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे आप यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अमार तो घर पे नहीं है। मैं अमार से नहीं, आपसे मिलने आया था। ये आपकी किताब रहेगी। अरे इसकी क्या जरूरत थी, आप अनम को दे देते, अनम मुझे दे देती। प्लीज बैठिए आप। अनम का ही मशवरा था कि मैं खुद आके आपको किताब वापस करूं। आपका शुक्रिया अदा भी करना था, आपकी वजह से मुझे इतनी अच्छी शायरी पढ़ने को मिली। बहुत अच्छा ज़ौक़ रखती हैं आप। बहुत शुक्रिया। वैसे आपकी और मेरी फेवरेट नज़म एक ही है, रकीब से। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा है। आपको कैसे पता चला कि ये मेरी फेवरेट नज़्म है? अब ये मत कहिएगा कि मेरे चेहरे पे लिखी हुई है। नहीं, ये तो बस मेरा अंदाजा था। अच्छा, परसों मेरे दोस्त ने एक मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। आपको भी शौक है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप और अमार आए। हाँ जरूर, हम कोशिश करेंगे। मैं अमार से भी बात करूंगी। अच्छा, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको टाइम और लोकेशन टेक्स्ट कर दूंगा। हाँ श्योर। इट्स 03। लीजिए आपके लिए जबरदस्ती चाय। भाभी आपके लिए चाय बनवाऊं? अरे नहीं नहीं, प्लीज आप लोग चाय पिए और ये सब खाएं। थैंक यू। दाफिज। इतनी सारी चीजें अरेंज करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बस ठीक, आखिरी सेमेस्टर है मेरा। शुक्र करूंगी पढ़ाई से जान छूट जाएगी मेरी। फाखिर, आप कभी मेरा पोर्ट्रेट भी बनाए ना। निदा, मैं पोर्ट्रेट्स बनाता नहीं, मैं ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ही करता हूँ। चाय कैसी लगी आपको? हाँ बहुत अच्छी, थैंक यू। खास तौर पे आपके लिए बनाई थी मैंने। मुझे पता है ना आप चीनी कम लेते हैं। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा है। ये शख्स हर बार मेरे बारे में इतना सच कैसे जानता है? तुम ऑफिस से आज जल्दी आ गए? हाँ, आज मैं ऑफिस से जल्दी निकला था क्योंकि मैंने वर्कशॉप जाना था गाड़ी चेक करने। अब भाई गाड़ी वापस भी तो करनी है। अमार, तो तुम मेरी गाड़ी ले जाते। जी नहीं, मैं बीवी का एहसान नहीं ले सकता। मियाँ बीवी में कोई एहसान नहीं होता अमार। एहसान एहसान होता है, चाहे मियाँ बीवी के दरमियान में क्यों ना हो। जो एहसान लेता है उसका सर हमेशा झुका रहता है। अमार एहसान करता है ताकि दूसरों का सर उसके सामने झुके। ये चार्ज पे लगा दो। तुम्हारा दोस्त आया था फाखिर,
फाखिर, क्यों? मेरी किताब वापस करने है। तुम्हारी किताब उसके पास क्या कर रही है? वो मैं गई थी अनम से मिलने, तो अनम घर पे नहीं थी, फाखिर के घर पे थी, तो मैं वहीं पे चली गई, तो वहीं पे रह गई मेरी किताब। वो अच्छा। वो उसने हमें इनवाइट किया है। इनवाइट किधर? कोई मुशायरा हो रहा है उसके दोस्त के घर पे, तो उसने कहा तुम दोनों आ जाओ। मुशायरा? मुझे शेर व शायरी बिल्कुल बेकार लगती है, नाकाम लोगों का मशगला है। ऐसा नहीं है अमार, फनून लतीफ़ा, शायरी, मौसीकी, मुसव्वरी, ये इंसान के एहसास जज्बात की अक्कासी करता है, और हसास लोग मुआशरे का हुस्न होते हैं। जैसे तुम हसास इंसान हो, मगर तुम तो हुस्न कहीं से नहीं हो, ना मुआशरे का ना मेरे घर का। तुम नहीं जाओ? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने जाना तो चली जाओ। अच्छा, चाय तो पिला दो। सदाफ, सदाफ। जी जी आई मैं, ये पकड़ो जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लो भाई, ये सवाल। क्या है ये? ये हमारे स्कीम वाले प्लॉट की फाइल है। अरे ये तो सारे मामला साफ हो गए ना। हाँ हाँ भाई, कब्जा खत्म हो गया, और ये अमार ने कराया है। अल्लाह उसे जिंदगी दे भाई, बहुत ही बड़ा एहसान किया उसने हम सब पर। ये क्या कर रही हो? यहाँ ना रखो, इसको सेफ में रखो भाई। अरे बाद में रख दूंगी ना। अच्छा ये बताओ, तुमने वो सबा को फोन किया रात के डिनर के लिए? किया तो था अपनी लाडली को फोन, लेकिन वो तो कुछ मसरूफियात का बहाना बना रही थी। ये क्या बात हुई? अजीब लड़की है। मैं खुद अमार को अभी फोन करता हूँ। अच्छा मैं जरा खाना निकलवा दूं। जमीला, जी अंकल, कोई मसला नहीं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। सबा का पता नहीं कोई मसरूफियात ना हो, मगर मैं आपके लिए फारिग ही फारिग हूँ। ओके 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 अंकल, हाफिज। तुम्हारे अब्बा का फोन था, डिनर के लिए बुलाया वीकेंड पे, खाना खिला के मेरी गाड़ी का नुकसान भरना चाह रहे। क्या लोग हैं तुम्हारे घर वाले। तुमने नहीं जाना था तो मना कर देते कि नहीं आना मुझे। तुम्हारे अब्बा, तुम मना करो। अमार, उन्होंने तुम्हें कॉल किया, मैं नहीं जाऊंगा। कर दिया ना काम, और क्या चाहिए? ठीक है, तो मैं भी नहीं जाऊंगी और साफ साफ बताऊंगी कि अमार की वजह से नहीं आई, कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। और तुम जो चाहे कर लो, तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा।
हेलो। हाँ अम्मी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मैंने इसलिए फोन किया था सबा कि परसों तुम और अमार डिनर पर आ रहे हो ना हमारी तरफ, तो ऐसे करो कि सऊद भाई भाभी और निदा को भी ले आओ। जब से शादी हुई है वो लोग आए नहीं हमारी तरफ। अम्मी मैंने बताया था ना कि हम नहीं आ सकेंगे, कुछ मसरूफियात चल रही हैं। कमाल है, ये क्या तुमने मसरूफियत की रट लगा रखी है सबा। अमार ने तुम्हारे बाबा से कहा है कि वो परसों डिनर पर आ रहा है। अम्मी अमार के किसी दोस्त का इवेंट है, मैं वहां पे जाना है। अमार बताना भूल गया था। मगर तुम्हारे बाबा। अम्मी वही तो बता रही हूँ कि अमार बाबा को बताना भूल गया था। और आप क्यों डिनर का तकल्लुफ कर रही हैं? हम दोनों आपसे वैसे मिलने आ जाएंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा को बता दूंगी। वैसे सोचा था कि नरगिसी कोफ्ते बनवा लूं तुम लोगों के लिए। अच्छा सुने, आपके नरगिसी कोफ्ते जो है ना वो जाया नहीं होने दूंगी। आ जाएंगे 1-2 दिन में खाने के लिए। चलो ठीक है बेटा। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायद ये ड्रेस प्रेस कर दो। भाभी क्या हो रहा है? एक फंक्शन में जा रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ। अमार ने तो मना कर दिया, उसने कहा मैं जाना चाहूँ तो चली जाऊँ, तो मैं जा रही हूँ। कैसा फंक्शन? मुशायरा है। मुशायरा? वो जो शायर लोग बैठकर अपनी पोइट्री सुनाते हैं? हाँ तुम भी चलो ना, बहुत मजा आएगा। सो बोरिंग, मुझे नहीं जाना। हाँ अगर कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट होता ना तो मैं आपके साथ चलती थी। अच्छा मैं अम्मी को बता कर आती हूँ। भाभी अम्मी घर पर नहीं है। अच्छा जी। चलो जब आ जाएंगी तो बता दूंगी। तुम खैरियत में आई थी? वो भाभी मुझे ना असाइनमेंट में थोड़ी हेल्प चाहिए थी। लो मैं कर देती हूँ। ये ना एक स्टैट्स का सवाल था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये वाला। ओह ओके। अच्छा तुम किताब ले आओ। हाँ मैं लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अगर फाखिर ने इनवाइट किया था तुम्हें और सबा को तो तुम भी चले जाते सबा के साथ। उसे तो अकेले जाना पड़ा। क्यों, कहाँ गई सबा? मुशायरे पर। ओह हाँ, अब याद आया। ओह एक सेकंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम अमार बेटा। अमार बेटा तुम्हारी आंटी बता रही थी कि कल डिनर पर तुम और सबा नहीं आ सकोगे। भाई तुम लोग आते तो हमारे घर में रौनक लग जाती। जी अंकल, बिल्कुल आपके पास आना था मैंने, मगर सबा की अपनी ही कोई मसरूफियात थी। बल्कि मैं तो ऑफिस यही सोच के निकला था कि मैं और सबा आपके पास आ रहे हैं, मगर जब घर पहुंचा हूं तो पता चला कि वो किसी मुशायरे पे चली गई है। हाँ उसने मुझे बताया, ना मुझसे इजाजत ली। अपनी मर्जी की मालिक है ये सबा। वैसे सबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस अंकल क्या करूं, वो है ही ऐसी। मना करूं तो फिर नाराज हो जाती है। सबा से मुझे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। मैं तो खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ उसकी बातों पर। अरे अंकल आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? कोई मसला ही नहीं है, ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। ओके अंकल, खुदा हाफिज। बहुत स्मार्ट हैं आप हमारे भाई से। अच्छा किया, उसके माँ बाप को भी तो पता चले कि उनकी बेटी कितनी खुदसर है। अच्छा यार चाय तो पिलाओ। जी लेके आती हूँ। क्या हुआ फराज? सबा की तरफ से परेशान हो रहा हूँ। मुझे उससे इतनी खुदसरी की उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी तीनों बेटियों में सबा को सबसे ज्यादा समझदार समझता हूँ। क्या बोल सकते हैं आजकल के बच्चों को हम। कैसा लगा आप? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। इनफैक्ट बहुत टाइम बाद ज़हनी सुकून मिला है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। आपको अच्छा लगा तो मुझे बहुत खुशी हुई। अमार भी साथ आ जाता तो और अच्छा हो जाता। हाँ बस वो अमार को जरा काम था, अगर वो ना होता तो जरूर आता, लेकिन अगली दफा जरूर लेकर। बेटा मुशायरा बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपकी वाइफ है? दोस्त है। अच्छा अच्छा। अच्छा मैं चलती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। सबा आप ठीक तो है? क्या? I'm okay। वो अचानक से
धुंधलापन सा आ गया आंखों के आगे। आप कहती हैं तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नो नो इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अब पानी भी रखा हुआ है गाड़ी में, पी लूंगी। आई विल बी फाइन। थैंक यू। प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खाने की खुशबू से एकदम से मतली सी होने लगी। लगता है कोई खुशी की खबर है। कहीं वाकई शायदा की बात सच तो नहीं? मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं, अभी कुछ दिन और देख लेती हूँ। बल्कि अभी इंटरव्यू पे जाऊंगी तो उसी दिन दिखा दूंगी। आ गई तुम? बहुत मजा आया। अच्छे पुराने सारे शायर थे। अच्छा कलाम सुनने को मिला बहुत दिन बाद। तुम भी चलते बहुत मजा आता, और फाखिर भी तुम्हारा पूछ रहा था। मुझे नहीं शौक ऐसी बेकार चीजों पे जाने का। तुम्हारे अब्बा का फोन आया था, पूछ रहे थे तुम डिनर पे क्यों नहीं आई। हाँ, अम्मी से भी मेरी बात हुई, मैंने माजरत की। मैंने कहा हम दोनों बिजी इसलिए नहीं आ सकते। लेकिन मैंने तो कह दिया था कि मैं आना चाहता हूँ, तुम बिजी थी। मैंने ऐसा क्यों कहा अमार? तुम खुद ही अम्मी और बाबा के डिनर पे नहीं जाना चाहते थे, इसलिए मैं मुशारे में चली गई। मेरी मर्जी, मैं जाऊं या ना जाऊं। अमार तुम ऐसा क्यों करते हो? खुद अच्छा बनने के लिए दूसरे को बुरा बना देते हो। अम्मी अब्बू ये सोचेंगे कि मैं नहीं जाना चाहती थी वहां पर। तो बता देती ना कि अमार बहुत बुरा शख्स है, वही नहीं मिलना चाहता। हाँ बोल दूंगी। अब तुम्हारी बुराइयों पे पर्दा नहीं डालूंगी, जो सच होगा वही बोलूंगी। क्या हुआ है? कुछ नहीं, एक दो दिन से वैसी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ऊपर जा रही हूँ। वो शाहिदा से कहना कि मेरी ब्लैक शर्ट इस्त्री कर दे। शाहिदा जी, भाई की ब्लैक शर्ट इस्त्री करनी है, ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें दे देती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मैं फाखिर बात करूं। ओह फाखिर। मुझे लगता है अभी तक आपने मेरा नंबर नहीं सेव किया। जी बस वो ख्याल नहीं आया। खैर, मैंने आपको आपकी तबीयत, आपका हाल पूछने के लिए फ़ोन किया। जी अब बेहतर है काफ़ी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर मैं बीमार हूँगा तो आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगी? जी असल में जो बंदा बीमार हो जाता है ना, वो बहुत हसास हो जाता है। उसके अंदर दूसरों से अपना ख्याल करवाने की ख्वाहिश आम दिनों से ज़्यादा बढ़ जाती है। वो चाहता है कि हर दूसरा इंसान उसके बारे में फिक्रमंद हो, उसका हाल पूछे। वैसे शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं ज़रूर आपसे आपका हाल पूछूंगी। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा चलें, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। जी ज़रूर, खुदा हाफिज़। बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया मोइस। हाँ यार, वो मेहर की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैंने ऑफिस से भी ऑफ लिया हुआ था। अच्छा अब कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, अब तो बहुत बेहतर है। वैसे एक मजे की बात बताऊं? हाँ बताओ। क्या? अम्मार की मिसेस सबा। हाँ क्या हुआ सबा को? भाई उसने हमारी कंपनी में अप्लाई किया था और मुझे एचआर मैनेजर बता रहे थे कि काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, हायर कर रहे हैं उसको। वाह भाई जबरदस्त, अम्मार को मुबारकबाद देते हैं। नहीं नहीं, कोई मुबारक नहीं देनी। अम्मार को इस बात का नहीं पता। क्यों? एक्चुअली सबा चाहती है कि अम्मार को भी ना पता चले। बस ये सरप्राइज का चक्कर है, वो उसको सरप्राइज देना चाह रही है। चलो ठीक है भाई, नहीं करता जिक्र। वैसे भी किसी की सरप्राइज खराब नहीं करना चाहिए। चलो किसी दिन मिलते हैं, मेहर को भी ले आना। क्या बात है फराज, क्या हुआ है? आज आप ऑफिस से भी जल्दी आ गए, चाय भी नहीं पी। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस दिल बड़ा उदास सा है। क्यों? वो हमारे कुलीग है ना इश्तियाक साहब। हाँ इश्तियाक भाई और अमराना भाभी ना। हाँ उनकी बच्ची रानिया की शादी
हमारी सवा से 2 महीने पहले हुई थी, याद है? हम गए भी थे। जी जी बिल्कुल याद है, और बड़ी धूमधाम से उन्होंने शादी की थी अपनी बेटी की। हुआ क्या? इश्तियाक भाई बता रहे थे कि शादी खत्म हो। या अल्लाह, पर कैसे? बस बेटी के मिजाज ही नहीं मिल सके, शादी के पहले हफ्ते से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। और मुझे याद है कि अपनी बेटी की शादी पर दोनों मियाँ बीवी ने दिल खोल कर खर्चा किया था। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। और इश्तियाक की शक्ल देखी तो ऐसा लग रहा था जैसे बरसों का बीमार है। अल्लाह रहम करे। लेकिन एक बात है फराज, आजकल की बच्चियां जो है ना, इनमें बर्दाश्त और सब्र बिल्कुल नहीं रहा। छोटी छोटी बात पर झगड़ा करके महके आ जाती हैं। यही अदम बर्दाश्त है जो घरों को बसने नहीं दे रहा। वैसे सदफ, मुझे सबा की तरफ से बहुत फिक्र है। कैसी बात कर रहे हैं आप फराज? सबा तो बहुत समझदार बच्ची है। मुझे भी यही लगता था, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि हमने सबा को कुछ ज्यादा ही समझदार तो नहीं समझ लिया। सदफ, हमार और सबा में मामला ठीक नहीं चल रहा। आपको खामखा वहम हो रहा है। रानिया और सबा में ना जमीन आसमान का फर्क। जो भी है, वो अमार को वो इज्जत और वो मकाम नहीं दे रही जो एक शौहर को देनी चाहिए। मुझे ये लगता है हमने उसको इतनी अहमियत दे दी सबा को कि वो किसी और को कुछ समझती नहीं, और वो अमार जैसे शौहर को इग्नोर कर रही है। नहीं नहीं फराज, सबा बिल्कुल ऐसी बच्ची नहीं है। वो तो बहुत ही हम्बल और हर एक को इज्जत देने वाली लड़की है। लेकिन अमार की बातों से तो मुझे ऐसा नहीं लगा। भाई, अमार उसका शौहर है, सबा को उसको इज्जत देनी चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। तुम माँ हो, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन उस रोज जब हम अमार को डिनर पे बुला रहे थे तो अमार ने मुझे खुद बताया वो तो आना चाह रहा था, लेकिन सबा ने साफ इनकार कर दिया और वो मुशायरे पे चली गई। अच्छा, पानी तो पिए, मैं खाना लगवाती हूँ। क्या वाजिद, जरा मेरे कैब में बताना कि मुझे ब्लैक कॉफी भेज दें। अरे तुम कब आए? बीवी ने इजाजत दे दी? हाँ जी, मिल गई इजाजत। अच्छा सुनो, तुम्हारे ऑफिस में नए लोगों की हायरिंग चल रही है आजकल। हाँ, शुजा साहब बता रहे थे। तुम हो इंटरव्यू पैनल में? नहीं यार, मुझे और बड़े काम है। पहले तो बड़ा शौक था तुम्हें इंटरव्यू पैनल में शामिल होने का। फ्रेश न्यू ग्रेजुएट लड़कियों का इंटरव्यू करने का बड़ा मजा आता था तुम्हें। शौक तो खत्म नहीं हुआ, मगर मसरूफियात बढ़ गई हैं। प्रमोशन के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। तुम उस दिन फाखिर की डिनर पे क्यों नहीं आए? बस यार, तुम्हें तो पता ही है, मुझे मेहर के बगैर जाना अच्छा नहीं लगता। यूं कहो ना कि मेहर भाभी ने तुम्हें इजाजत नहीं दी आने की। हाँ? बंदा बीवी का ख्याल रखे मगर उसकी गुलामी ना करे। इसलिए मैं औरतों की नौकरी के खिलाफ हूँ। अपने पैसों का रोप डालकर मर्दों को गुलाम बनाती है। चलो देखते हैं तुम कब गुलाम बनते हो सबा भाभी के। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो मैं चलता हूँ यार। I'll see you later. चल मिलते हैं। हेलो मम्मी। मम्मी ड्राइवर को भेज देना। अच्छा मैं लाता हूँ। ओके बाय। सलमा जावेद। अम्मार, ये तुम हो? तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। वैसे के वैसे हो। शाजिया भी यही कह रही थी। तुम दुबई से कब आई? अच्छा, मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास। कहाँ हो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अगर तुम्हारे पास टाइम है, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। श्योर। हाँ। वैसे एक बात है, डाइवोर्स के बाद तुम ज्यादा हसीन हो गई हो। और शादी के बाद तुम मजीद फ्लर्ट।
वैसे तुमने शादी की किससे? वो हमारी एक कजन थी, पुप्पो की बेटी। नहीं नहीं, मैं कजन वजन से शादी नहीं करता। तो फिर कौन है? मिलवाऊंगा, पहले हम तो मिल लें। डाइवोर्स क्यों हुई? साजिद मेरे टाइप का नहीं था, नहीं बनी तो डिवोर्स ले ली। वाह भाई, क्या बात है। मुझे औरतों की यही खुद एतमादी और जुर्रत बहुत पसंद है। वैसे बाकी सब कैसे हैं? मोइज और एक आर्टिस्ट टाइप था ना, क्या फाखिर। नाम? हाँ फाखिर। एक जवेरिया भी होती थी हमारे साथ। होती होगी। वो अब मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम कर रही है। अच्छा, तुम क्या कर रही हो आजकल? मैं एक मल्टीनेशनल फर्म पे जीएम की पोस्ट पर हूँ। वाह, जबरदस्त। बल्कि मैं मोइज और फाखिर से कहता हूँ, क्यों ना हम एक रियूनियन कर लें। गुड आइडिया। वैसे यूनिवर्सिटी के दिन बड़े याद आते हैं। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वैसे ही। अच्छा, फेसबुक पे अपनी अम्मी की तरह वक्त बर्बाद कर रही हो? तुम काफी खुश लग रहे हो। हाँ यार, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। पता आज मेरी किससे मुलाकात हुई है? यकीनन किसी लड़की से। वेरी स्मार्ट। मगर किसी नॉर्मल लड़की से नहीं, एक खास लड़की से, एक बहुत खास लड़की से। किससे? सलमा जावेद। शुक्र है आज मैं ब्लैक शर्ट पहनता हूँ। उसे हमेशा मेरा ब्लैक शर्ट पहनना बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छी लग रही थी वो, बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। तुम्हारा पूछ रही थी, मिलवाऊंगा तुम्हें उससे। वैसे तुम कितनी लकी हो, हाँ? अच्छा, किस बात पे? जिस लड़के को पाने के लिए यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां दुआएं करती थी, वो तुम्हें मिल गया, और वो भी बिना मेहनत के, है ना? इतनी खुद पसंदी अच्छी नहीं होती हमारा। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। खुद पसंदी भी हसीन लोगों में ही होती है। अब आम लोग क्या जाने खास लोगों के मसाइल को। हमारा कोई भी आम नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर किसी में कुछ ना कुछ खास रखा है हमारा। हाँ, तुम्हें भी तो है ना खास बात। और बहू में दुबई में थी, शौहर से तलाक ले लिए, बहुत अच्छी फर्म में जॉब करती। काफी इम्प्रेस्ड लग रहे हो सलमा जावेद से। नहीं यार, इम्प्रेस की बात नहीं है, बस इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है ना, अच्छा लगा। वैसे कोई बुरी चीज भी नहीं है किसी की खूबी से इम्प्रेस होना। अच्छा, सुबह में जाऊंगी अम्मी और बाबा की तरफ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है। क्या? अभी नहीं, कुछ दिन इंतजार कर। वैसे मेरे पास भी एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो क्या? अभी नहीं, कुछ दिन इंतजार करो। ठीक है जी, ठीक है। यार एक कॉफी तो मुझे कमरे में पहुंचा देना। यार हमारा मुझे बहुत काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो सबा, मैं आपको अपनी एक पेंटिंग की एग्जीबिशन पे इनवाइट करना चाह रहा था। फाखिर, आई एम सॉरी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अमार के दोस्त हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप अमार को कॉल करके हम दोनों को इनवाइट करते तो ज़्यादा बेहतर था। इस तरह मुझे कॉल करके इनवाइट करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। ठीक कह रही हैं आप। बस किसी अपने हममिजाज से बात करने का दिल चाहा, मुसव्वरी पर, शायरी पर, तो बिना सोचे समझे मैंने आपको फ़ोन कर दिया। आपने माइंड किया? अब
नहीं नहीं, माइंड तो नहीं किया, लेकिन कुछ मुनासिब भी नहीं लगा। आपकी मेरी मुलाकात अमार की वजह से हुई थी। अगर हम इस ताल्लुक से अमार को निकाल देंगे तो आप मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हो जाएंगे। आई होप कि आप मेरी बात अंडरस्टैंड करें। आपने अजीब मुश्किल में मुझे डाल दिया है, हालांकि मुझे पता है कि अमार इस बात को बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मैंने माइंड जरूर किया। खुदा हाफिज़। यहाँ क्या कर रही हैं आप? फोन पे बात कर रही थी। किसका फोन था जो आप कमरे से निकलकर यहाँ टेरेस पर खड़ी होकर किससे बात कर रही हैं? फाखिर का। फाखिर आपसे क्या कह रहा था वो? अपने एग्जीबिशन के लिए इनवाइट कर रहा था, पर मैंने माजरत कर दी। सबा ठीक कह रही थी, और मैं क्यों बार बार उसे फोन करता हूँ। बीवी है वो मेरे दोस्त की। ऐसा बेबस और ना बेख्तियार तो मैं कभी भी नहीं था। जो भी है, मैं आइंदा सबा को फोन नहीं करूँगा। सदा, मैं आज कॉलेज से जरा जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, फिर सबा की तरफ चलेंगे, उसको सरप्राइज देंगे। यूं अचानक? हाँ हाँ भाई, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाऊं उसके ससुराल में, उससे वहां जाकर मिलके। चले ठीक है, आप आने से पहले मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं तैयार रहूंगी। अरे वाह, मैं तो समझ रहा था तुम्हें एतराज होगा। इसमें एतराज की क्या बात? भाई बेटी के ससुराल जाना कोई मायूब बात थोड़ी है, बल्कि माँ बाप को जाना चाहिए। ससुराल वालों को एहसास रहता है कि बहू का कोई है जो उसकी कब्रगिरी करता है। मोहब्बत करने वाले लोग हैं। क्या बात की है तुमने, इसीलिए तुम्हारे अब्बा हर हफ्ते हमारे घर छापा मारने आते हैं। बस यूं ही समझ लीजिए। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कहीं जा रही हो? जी मम्मी, वो मैं अम्मी और बाबा से मिलने जा रही हूँ। आपको कोई काम था? तुम जा ही रही हो तो ठीक है, जाओ फिर। काम कैसा? अरे नहीं मम्मी, आप बताएं मुझे। मेरी दोस्त है ना समीना, उसके नवासी हुई है। मैंने सोचा था मुबारकबाद देने जाऊंगी तो तुम भी साथ चलो मेरे, लेकिन अब तुम जा ही रही हो तो ठीक है, जाओ। अच्छा मम्मी, मैं जाती, लेकिन अगर आपने उनको टाइम नहीं दिया तो मैं आपके साथ शाम में चली जाऊंगी। शाम में साथ चलते हैं। नहीं नहीं, जाओ तुम, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मम्मी वो दरअसल मैं। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, देर हो रही है तुम्हें। खुदा हाफिज। ये तो मेरा बेटा ही पागल है जो इतने महंगे महंगे तोहफे देता है इसे। ये तो ना अम्मार को कुछ समझती है और ना उसके घर वालों को।